दिल्ली में जो लड़कियां बैठी हैं कुश्ती वाली, वो कितनी ताकतवर लड़कियां हैं। हम में से आधे लोगों को जो यहाँ पे है ना 72 इंच वाले को आधे सेकंड में वो ऐसे जमीन पर पटकेंगे कि 72 महीने तक नहीं उठ पाएंगे। 56 इंच वाले की भी तो छोड़ दीजिए आप। हाँ, लेकिन आप देखिए कि वो जो लड़कियां जिस व्यक्ति के खिलाफ धरने पर बैठी हैं उसका नाम लेने में भी डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए। अगर आप इस गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं हैं, किसी लायक नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का सपना तो छोड़ ही दीजिए, एक टीवी चैनल ही तो ऑफ करने के लिए कह रहा हूं। आप चले जाइए बृजभूषण सिंह के इलाके में, स्मृति ईरानी जरा धरना देकर दिखा दें। वो ये कोई साधारण घटना नहीं है कि बीबीसी ने गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, आपने यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया। आप उनको यूट्यूब पे ब्लॉक कर देंगे, बृजभूषण सिंह को उनके इलाके में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। फिर सारे दोस्तों का आएगा कि तुम ये पब्लिक में जाना बंद कर दो और कम से कम रिजर्वेशन की बात मत करो, मौन रहो तो महान कहलाओगे। लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है। तो रवीश के अंतर विरोधों पर कोई अगर सवाल है आपके मन में तो केवल सवाल पूछिएगा, ऐसा सवाल पूछिए जिसमें बृजभूषण सिंह का नाम न लेना पड़े। आप कहां हैं? आप चले जाइए बृजभूषण सिंह के इलाके में, स्मृति ईरानी जरा धरना देकर दिखा दें। वो चले जाएं तो पीछे पीछे मैं भी आता हूं, कम से कम मंत्री तो साहस करें। अब अकेले चला जाऊं, पता चला कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि आप चले जाइए उनके इलाके में, वहां कर लीजिए ना धरना प्रदर्शन, करके दिखा दीजिए। तो ये तो है कि डर वो भी है, डरे वो भी हैं, उनके सांसद भी डरे हुए हैं कि ये लड़कियां जो धरने पर बैठी हैं इसका विरोध हम कैसे करें। प्रवक्ता भी डरे होंगे कि भाई हम नहीं नाम लेने वाले हैं। आप उस डर को समझिए जिसकी तरफ से सबको डराया जा रहा है। वो ये कोई साधारण घटना नहीं है कि बीबीसी ने गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, आपने यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया। आप उनको यूट्यूब पे ब्लॉक कर देंगे, बृजभूषण सिंह को उनके इलाके में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वहां ज्यादा खतरनाक है। हम और आप तो फिर भी स्टैंड के नीचे बैठे हुए हैं, वो सोचिए किसी कमरे में डूब के बैठे होंगे कि कब ये मामला खत्म हो जाए, कोई दूसरा बवाल आ जाए, मैं कोई गलती कर दूं जिसे लेकर आईटी सेल ट्रोल बनाने लग जाए और फिर बृजभूषण सिंह का नाम हट जाए, उन लड़कियों की चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन मैं गलती तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं काफी संभाल कर बोलता हूं। हाँ, अगर ये टेंट वो सेट खरीद ले तो अलग बात है। मैं रवि से पूछना चाहता, आप कह रहे हैं कि लोग ही हैं वो बदलेंगे और जाते हैं, तो अब जैसे कोई गया तो साहस बढ़ा और भी लोग उनके साथ चले गए। लेकिन जब वो एक तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, कितने हो चुके हैं अब तक, तो आपने कुछ नाम भी गिनाए, जेल में हैं, कभी बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कई साल लगे कुछ नहीं। तो पीसफुल प्रोटेस्ट इज ऑल्सो बीन इन अ सेंस नॉट डिलेजिटिमाइज, पर उसमें भी वो भी करेंगे तो आपको वो जेल में डाल देंगे, वो भी मतलब लोगों में उसका भी डर फैल जाता है जो उनको ज्वाइन करना चाहते होंगे। तो जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं जा रहे हैं, समझ आता है, लेकिन ऑपोजिशन में जो हैं उनका भी कुछ तो रुतबा है ना, उनको भी आसानी से जेल में अगर डाल भी दिया तो खैर उनको तो जेल में होना चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट दे शुड बी डूइंग। बाहर जाके सड़कों पे उनको जाना चाहिए, तो वो भी नहीं जाते हैं। तो उनका क्या डर है, वो क्यों नहीं जाते? तो हो क्या गया है? आई मीन लोगों को तो हम कहते हैं कि डर है, अब यहाँ बस ईडी का डर इतना होगा कि वो नहीं जाएंगे। वो डर काफी बड़ा है वो डर काफी बड़ा है। अब देखिए, कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने बीजेपी के एमएलए पर ही आरोप लगा दिया, नाम लेकर आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री को खत तक लिख दिया, लेकिन ईडी वाले नहीं गए। तो ईडी वाले भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनका सूटकेस रेडी है, जहां से भी एलिगेशन आया जहाज पकड़ के चले गए, तो वो जहां कहा जाता होगा वहीं जाते होंगे। नहीं, अपोजिशन जो स्टेट का हमला है इस वक्त, ज़रूर अपोजिशन में कमियां हैं, इतना आसान नहीं है उससे लड़ने के लिए। और आप देखिए तो अपोजिशन के लोग कई तरीके से लड़ रहे हैं, वो हज़ारों किस्म के मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। बहुत सारे विधायक जो अपोजिशन के हैं, अगर आप उनके एनेक्डोट्स अगर आप जमा करें, फैक्ट से क्या होता है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पे, समर्थकों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोज़र से, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। तो इतना आसान नहीं है इस वक्त में अपोजिशन होना। जनता ने उस अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है, उसे अपोजिशन के साथ चलने में घबराहट होती है। इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है। अगर जनता विपक्ष बनती
तो विपक्ष अपने आप बन जाता। इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए, और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो। कभी ये सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो, उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ही ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना, तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। तो ये अपोजिशन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट से नहीं हो रहे हैं, मीडिया से हो रहे हैं, और सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, जहां चुप्पियां हैं वहां भी देखिए, वो भी एक तरह का हमला है कि ऑपोजिशन की किस एक्टिविटीज पर आप चुप हैं। जो पत्रकारों की हालत हो गई है, वो क्या था? वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे, तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया है। अब वही आपके पास नहीं है इतने बड़े देश में। आप है तो आप बता दीजिए कौन है, कहां आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं? बड़े बड़े नेटवर्क हैं, तो आप 10 साल से कोई अच्छी खबर तक नहीं आई है, तो उनकी अपनी खोजी हुई खबरें होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता को वोटर में बदलने की मशीनरी तो प्रॉपर ढंग से काम करे, ठीक ढंग से काम करे, लेकिन जनता को नागरिक बनाए रखने की जो सारी मशीनरियां थी वो धीरे धीरे फेल हो रही हैं। वो फेल हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे नहीं, 8 साल, वो पहले भी उसमें कमजोरियां थी। ऐसा नहीं था कि कमजोरियां कोई 2014 के दिन पैदा हुई, वो पहले से ढहती आ रही थी, इन 8 सालों में ढहा दी गई। आप देख लीजिए, आप पहले के, आप 2014 के पहले के अखबार देख लीजिए, कितने सेक्रेटरी आर्टिकल लिखा करते थे, कितने चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद लिखा करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायर होकर टीवी पे या प्रेस के पास हैं, तो इसी के बहुत सारी गतिविधियों पर सवाल जवाब होता है। पोस्ट रिटायरमेंट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। क्या आपको याद आता है कि 2014 के बाद, याद कीजिए कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त तो हो जो रिटायरमेंट के बाद इसी का फेस बना हो? खोजा कीजिए, उनके आर्टिकल को खोजा कीजिए, टीवी के बहसों में देखा कीजिए, ले देके कुरैशी साहब का आ जाता है कभी कभार, बाकी कहां गए? इतने सारे लोग रिटायर किए। तो उस प्रोसेस को सोचिए कि कोई अधिकारी बनता है, उनकी हालत आज कितनी खराब है, वो बोल नहीं सकते। वो ऐसी जिंदगी चाहते थे क्या? ज्यादातर आप अधिकारियों से पूछिए, वो ऑफ रिकॉर्ड भी खत्म हो चुके हैं। जब ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वही जबान थी ऑफ रिकॉर्ड की, वो जबान भी खत्म हो गई है। आप खबरों को ठीक से देखिए कि कौन सी ऐसी खबर है जो सरकार के भीतर की है और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं। तो जब सरगोशियां बंद हो जाएं, तो दीवारों पर कान लगाइए और पूछा कीजिए कि उस तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही है। जब आवाज बंद हो जाए तो अपनी आंखें खोल लीजिए, देखा कीजिए कि दीवार बची भी है या नहीं। यह आपका काम है। वक्त के साथ देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं कि मेरी बातों में अंतर विरोध नहीं है, लेकिन जो दायरा है, जिस समस्या की बात कर रहा हूं, पहले आप उसको देख लीजिए। हम जैसे लोगों का क्या है, हमारी बातों में कमियां कभी भी निकल जाएंगी, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसको आपको देखने की जरूरत है। तो 10 मिनट रह गए। हाँ, मैं बस एक आखिरी सवाल, फिर जो 2-4 सवाल हम ऑडियंस से भी ले लेंगे। रवीश, ये एक तो डर जो है उससे इसके बोलने के बाद मुझे डर होगा, पोस्ट स्पीकिंग डर होता है कि कोई बोलेगा तुमने क्या वहां बोल दिया, वो ट्रोल हो रहा है आईटी सेल वाला, यहां बोल रहा है, तो वो पोस्ट डर भी होता है। एक प्री स्पीकिंग डर होता है, एक पोस्ट स्पीकिंग डर होता है, बहुत तरह का डर होता है। फिर सारे दोस्तों का आएगा कि तुम ये पब्लिक में जाना बंद कर दो और कम से कम रेजिग्नेशन की बात मत करो, मौन रहो तो महान कहलाओगे। लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं, सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं। ये मैंने देखा है, लगता है कि यहां से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं।
लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूं कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो।